3 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो किसान थे। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि उन्होंने इस निज़ाम पर भरोसा किया जहां ज़मीन उनकी थी मगर फैसले किसी और के। ये सिर्फ सुसाइड नहीं, ये था इकोनॉमिक कत्ल, और ये कत्ल चला लगातार 25 साल तक। आज हम आपको बताएंगे इन किसानों ने अपनी जान क्यों दी, सरकार का क्या किरदार था और इंटरनेशनल कंपनीज का क्या हाथ था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 1995 से 2022 तक लगभग 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने सुसाइड की, यानी हर 30 मिनट में एक किसान खुदकुशी करता रहा। सिर्फ 2022 में ही 11,290 किसानों ने अपनी जान दे दी, और ये सिर्फ वो हैं जो ऑफिशियल लिस्ट में आए। असल डाटा और भी ज़्यादा हो सकता है। एक आम किसान अपनी ज़िंदगी में बैंक से लोन लेता है, प्राइवेट लोगों से कर्जा उठाता है, हर साल फसल के इंतज़ार में रहता है। लेकिन कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी बिजली नहीं होती, कभी बीज या खाद इतनी महंगी हो जाती है कि फसल उगाना ही पॉसिबल नहीं होता। फिर बैंक लोन मांगता है, प्राइवेट कर्जा देने वाले धमकी देते हैं, और जब कुछ नहीं बचता तो किसान सिर्फ जहर या फिर फांसी का रास्ता इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर होती है प्राइवेट कंपनीज की एंट्री। मोंसांटो जैसी कंपनीज ने किसानों को नए बीज दिए, जिसे कहा गया हाइब्रिड या GMO सीड्स। लेकिन इनका सिस्टम था हर साल नए बीज खरीदो, इन पर ख़ास केमिकल स्प्रे करो, अगर एक दफ़ा फेल हो गई ज़मीन भी बेकार हो सकती है। यानी किसान का पूरा निज़ाम कॉरपोरेट फॉर्म्स का गुलाम बन गया, जहाँ हर दफ़ा सिर्फ कंपनियों का फ़ायदा होता था, और जब किसान फेल होता था तो कोई ज़मींदार ही नहीं रहता था। 2020 में मोदी सरकार ने 3 नए एग्रीकल्चर लॉज बनाए, जिनका नाम था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट। लेकिन इन लॉज में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की कोई गारंटी नहीं थी। किसान और कंपनी के दरमियान डिस्प्यूट का फैसला कंपनी करेगी, ज़मीन और फसल का कंट्रोल प्राइवेट हाथों में चलेगा। इसी वजह से इन लाखों किसानों ने प्रोटेस्ट किया। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, और आखिर में सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। किसानों ने खुदकुशी के बहुत तकलीफदेह तरीके इख्तियार किए, जैसे पेस्टिसाइड पीना, खुद को आग लगा देना, ट्रेन के नीचे आ जाना या रस्सी से लटक जाना। उनके बाद बीवियां कंपनीज और प्राइवेट लोगों के कर्ज चुकाने में लग जाती हैं, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और ज़िंदगी भर गरीबी और डिप्रेशन में जीते हैं। यानी एक किसान अकेला नहीं मरता, उसका पूरा ख़ानदान फाइनेंशियली ख़त्म हो जाता है। आप सोचिए, अगर 3 लाख से ज़्यादा लोग किसी बॉम्बिंग में मारे जाएं तो दुनिया हिल जाए, मगर जब 3 लाख किसान अपनी जान ले लें तो दुनिया चुप क्यों है? इस सवाल का जवाब है, ना UN ने कोई रेजोल्यूशन पास किया, ना इंडियन मीडिया ने इसे प्रायोरिटी बनाया, ना किसी फिल्म स्टार या किसी सेलिब्रिटी ने इनके हक में आवाज़ उठाई। और इन मल्टीनेशनल कंपनीज के पीछे बड़े बड़े चेहरे छुपे हैं, जिनका ये तरीका है कि कैसे छोटे किसानों की ज़मीनों को चोरी किया जा सके। ये 3 लाख लोग कोई फेयर नहीं, ये थी 3 लाख किसानों की पूरी फैमिलीज और ज़मीन के असली मालिक। उनका जुर्म सिर्फ ये था, ईमानदारी से मेहनत करते थे, अपनी ज़मीन से वफा करते थे और अपने मुल्क के लिए अनाज उगाते थे, मगर उनको मिला सिर्फ कर्ज, बेइज्जती और मौत। आप भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बने और इस वीडियो को शेयर करें, उनकी कहानी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी और किसान की ज़िंदगी बचाई जा सके। क्योंकि अगर किसान है तो हमारा अनाज है, और अगर अनाज है तो हम हैं।